अम्मी सनिया से पूछिए, इसका बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत। गुस्सा आ रहा है बहुत, मुझे पता है गुस्सा क्यों आ रहा है। एक बात आपको बताऊं सनिया अहमद, आप इंतहाई अहमक लड़की हैं। अरे बड़ी बहन जब बैठी हुई तो छोटी बहन की शादी का सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर आपने तो कहा था कि वो तो मैंने यूं ही कह दिया था, वो कोई और बात थी। जरूरी नहीं कि हर बात तुम्हें बताई जाए। और आखिरी बात ये कि ये कमरा 1 सेकंड में ठीक किया जाए। अगर बीबी ने देख लिया ना कमरे का ये शर, तो तुम लोगों की खैरियत नहीं है। अम्मी मेरे को दिन में 75 दफा तो मैं ये कमरा साफ करती हूँ, आखिर मेरा कमरा कब बनेगा? बन जाएगा बेटा, 1-1.5 महीने में वो भी बन जाएगा। तो मैं साफ कर देती हूँ ना, रोज करती हूँ। अम्मी ये ज़ारा जो है ना बिल्कुल किसी काम की नहीं है। आप इसे क्यों नहीं डांटती? सारा वक्त तो या तस्वीरें बनाती रहती है, या किताबें पढ़ती रहती है, या 24 घंटे गाने सुनती रहती है। अम्मी अगर मैं ये सब कुछ ना करूँ ना तो इसकी बकबक सुन के बिल्कुल पागल हो जाऊँ। क्या मैं बहुत बोलती हूँ? नहीं, बहुत तो तुम नहीं बोलती हो, बस जरा बहुत ज्यादा बोलती हो। सलामत, सलामत। साहब नहीं आया अब तक? साहब नहीं, वक्त कैसे आते जी? वो तो रोज ही आधी रात उधर आधी रात इधर आते हैं, ना खाना ना आराम। मगर कमाल की बात यह है कि जब भी साहब की गाड़ी आधी रात को आती है तो खटाखट बत्तियां जलने लगती हैं घरों की, और लोग इस तरह सड़कों पर निकल आते हैं जैसे ईद के चांद को देखने निकले हों। सलामत, मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि जरा कम बोला करो। क्या मैं ज्यादा बोला? मैं तो जी खुद इतना कम बोलता हूँ कि लड़की वालों तक ने शादी से इनकार कर दिया कि लड़का गूंगा है। लड़की वालों के कान खराब होंगे जरूर। चलो ये सामान उठाकर अंदर ले जाओ। हेलो जी, सलाम अलैकुम इकबाल साहब। जी नहीं जी, राहिल तो नहीं है अभी, पता नहीं जी कब आएंगे। अच्छी बात है, मैं बता दूं। 1 मिनट, मैं जरा नंबर लिख लूं। हेलो भाई, क्या हो रहा है? इकबाल साहब का फोन है। अच्छा, मैं बात करता हूँ। देर हो गई, सालगिरह का वक्त तो निकल गया होगा। बहुत देर हुई, निकल चुका। मैं इंतजार कर करके शॉपिंग करने चली गई थी। आई एम सॉरी, शूटिंग डिले हो गई थी। हाँ भाई इकबाल, क्या रहा? हाँ, मैंने मीर साहब से बात की थी, लेकिन वो अपनी डेट देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हाँ, तुम तो जानते हो। मैं नहीं भाई, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। आप लोग आपस ही में तय कर लें। उधर अफजल साहब और मुजफ्फर साहब की डेट्स का झगड़ा चल रहा है। हाँ हाँ, तुम बात करो और मुझे बता दो। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। अजीब मुसीबत है, ये लोग आपस में तय नहीं करते और आर्टिस्टों को परेशान करते हैं। बहुत बोर हुई आज? नहीं, अब तो आदी हो चुकी हूँ। फिक्र न करो, 1 महीने की छुट्टी में सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। शिकायत तो नहीं राहिल, मगर जब आपको इतना थकावट देखती हूँ ना तो बहुत कोफ्त होने लगती है। मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आइंदा आप कभी इतनी सारी फिल्में इकट्ठा ना लिया करें। बस ये मेरा फैसला है। जो हुक्म सरकार का, आपने कह दिया, हमने दिल पर लिख लिया। तकदीर समझ लिया आपने। अब तो खुश? खुश। अच्छा, ऐसा करते हैं कि आज रात का खाना कहीं बाहर खाते हैं। बच्चियां कहाँ हैं? बुलाओ भाई उनको। साहब वो अफजल साहब आए, उनके साथ एक साहब और भी हैं, वही जिन्होंने पिछली दफा सफेद कालीन पे चाय गिरा दी थी, जिसका धब्बा अभी तक नहीं गिरा। सलामत। जी जी, मैं समझ गया। कुछ आउटडोर का चक्कर होगा। सुनो, उन्हें स्टडी में बिठाना, ड्राइंग रूम में मत बिठा देना। जानता हूँ जी, बहुत अच्छी था। खाना घर ही पर खा लेंगे, क्योंकि इतनी रात गए किसी होटल में तो खाना मिलेगा नहीं। नहीं, मैं अभी आधे घंटे में निपटा कराता हूं। नहीं नहीं जनाब, आपको याद नहीं रहा। कल का दिन आपके शेड्यूल में नहीं था। कल की डेट तो मैं मुजफ्फर साहब को दे चुका हूं आउटडोर के लिए। परसों मैं आपके पास हूं। साहब मेरे पास कल की हाफ शिफ्ट भी है और मैंने अरेंजमेंट भी पूरा कर लिया है। मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। मगर कल शाम को तो किसी तरह मुमकिन ही नहीं है, और रात को डबिंग भी है। ऐसा कीजिए कि आउटडोर तो मेरा ख्याल है आपकी 2-3 बजे तक खत्म हो जाएगी। उसके बाद रख लेते हैं जी। नामुमकिन है अफजल साहब, आउटडोर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक है, और ये डेट मैं 2 महीने पहले ले चुका हूँ। मगर जनाब, मेरे नुकसान का क्या होगा? माफ कीजिएगा, आपके नुकसान के लिए मैं अपना नुकसान नहीं कर सकता। हेलो, शफीक साहब,
जी जी, पूरे 2 सीन खराब हो गए। अस्सलाम भाभी। अस्सलाम वालेकुम। किसकी गलती से? बच्ची हैं कैसी भाभी? मगर ये टेक्निकल फॉल्ट हुआ कैसे? थैंक यू भाभी। ओह नो, आप समझ नहीं रहे हैं। अगले महीने की मैं कोई डेट नहीं दे सकता। मैं मौजूद ही नहीं होऊंगा तो कोशिश कैसे कर लूंगा। खैर, आप सुबह बात करें। खुदा हाफिज। वो राहिल साहब, बहुत नुकसान हो जाएगा अगर आप फिल्म मुकम्मल किए बगैर चले गए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी फिल्म मुकम्मल हो जाए, लेकिन जाने की बात मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं। वो तो ठीक है, मगर देखिए ना, हालात पर किसका इख्तियार होता है। राहिल साहब, मेरी माने तो छुट्टी कुछ आगे बढ़ा दी। आई एम सॉरी, ये नहीं हो सकता। मैं किसी सूरत में और किसी फिल्म के लिए अपना प्रोग्राम खत्म करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा ठीक है, लेकिन यूं करें कि ज्यादा से ज्यादा वक्त देकर ये फिल्में तो पूरी कर जाएं। चलिए, आप 24 घंटे ले लें, लेकिन सिर्फ 10 तारीख तक। थैंक यू राहिल साहब। राहिल साहब, मैंने आपका ये अंदाज पहले नहीं देखा था। अफजल साहब, आपने मुझे देखा ही कब है? आपने तो सिर्फ राहिल एक्टर को देखा है, जो मेरी जात का एक हिस्सा है। अच्छा साहब, अच्छा, आप जैसे कहें। वो भाभी, आज कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा? मैं इसी इंतजार में थी कि आप लोगों की बहस खत्म हो जाए तो खाना लगाऊं। शुक्रिया भाभी, बहुत देर हो गई है, अब हम चलेंगे। अरे बाप रे बाप, 2 बज गए। भाभी रहने दीजिए, शुक्रिया, मैं भी चलता हूँ। अच्छा, अब राय तक साहब। तो बेगम का पारा बहुत चढ़ चुका होगा। फिर इंशाल्लाह कल मैं आपको फोन करूंगा। खुदा ठीक। हाफिज। बच्चियां सो गई? जी, खाना भी खा लिया था कि नहीं? खा लिया। आज बड़ी जल्दी सोने चली गई। एक बात बताइए, आपने इन्हें मना किया है सब लोगों के सामने आने से? ये जो लोग यहाँ आए थे, इतने बुरे लोग नहीं है। मैं असल में चाहती ये हूँ कि बच्चियाँ अभी आपकी दुनिया की रंगीनी से दूर रहें। कम उम्र हैं, उनके पढ़ने लिखने के दिन हैं, और आपकी दुनिया की चमक तो बड़े बड़ों को चकाचौंध कर देती है। मैं नहीं चाहती कि ये चमक उनकी निगाहों में उतरे अभी से। इसलिए नहीं कि मैं तंग नजर हूँ या तंग दिल हूँ, बल्कि इसलिए कि हमारी सोसाइटी के कवानीन लड़कों के लिए कुछ और होते हैं, लड़कियों के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ। अगर ये हमारे बेटे होते ना, बात बिल्कुल मुख्तलिफ होती। भैया हमारे बेटे ही हैं। सिर्फ कहने की बात हुई ना। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप नहीं चाहती कि हमारी कोई बेटी इस लाइन में आए। अच्छा बाबा, मान लिया, अब आराम करने उठ जाएं। सुबह ही सुबह वो आपके हजारों दावेदार खड़े हो जाएंगे दरवाजे पर आकर। आपको पता है मुझे ये लाइन क्यों बुरी लगती है शो बिजनेस की? क्यों नहीं लगती है? इसलिए कि इसमें इंसान की जात घटती चली जाती है और नाम फैलता चला जाता है। हत्ता कि एक वक्त वो आता है जब सिर्फ इंसान का नाम ही नाम रह जाता है और नाम के लिए लोग उसे खरीदते और बेचते हैं। बस इसलिए मैं अपनी बच्चियों को इस दुनिया से दूर रखना चाहती हूँ। जो हुक्म सरकार का। एक बात बताएं, ऐसा लगता है जैसे बच्चियां खुश नहीं हैं, या तो अकेले रहने से घबरा रही हैं या फिर सलमा बहन के आने से डर रही हैं। पहली दफा अकेली रह रही ना हमारे बगैर, बस इसलिए थोड़ी बहुत घबरा रही हूँ। तो फिर ऐसा ना करें कि साथ ही ले चलें? इम्तहानात तो जिंदगी भर होते रहते हैं। अरे छोड़ें, थोड़ा तो उन्हें भी जिंदगी का तजर्बा होने लेंगे। आपकी मर्जी, सिखाइए जिंदगी के तजुर्बे। हालांकि जिंदगी खुद सिखा देती है, और खुदा ना करे कि जिंदगी सिखाए। अरे, तुम लोग अभी तक जाग रही हो? मैं समझा के सो गई होंगी। शब बखैर कहे बगैर कैसे सो जाते? बहुत बेईमान है आप अब्बू। सुबह भी हमसे मिले बगैर चले गए, और अगर अभी हम इंतजार ना करते ना तो आप हमसे मिले बगैर सो जाते जाके। अब्बू आप इतनी देर से क्यों आए? अब्बू आप आए नहीं थे तो हम सोते कैसे?
तौबा तौबा, भला बच्चियां इतनी रात तक जागती हैं? अरे वो नींद की परी तो कब से वहां तुम्हारे इंतजार में तुम्हारे दरवाजे पर बैठी ऊँग रही है। ऐसा कहाँ किधर? तुम्हारे दरवाजे पर। तो इतनी देर हो गई है, नींद भी इतनी आ रही है और आप लोगों की बातें ही नहीं खत्म हो रही थी। आपको पता है हम आप लोगों को शब बगैर कहे बगैर नहीं सोते, कुछ तो ख्याल कीजिए। अच्छा अच्छा चलो उठो, तुम्हारी अम्मी ने देख लिया तो खफा होंगी। नहीं, पहले आप एक प्रॉमिस करें। प्रॉमिस? कैसा? वो ये कि आप कल घर जल्दी आ जाएंगे, ठीक 6 बजे। अच्छा जी, अगर आप नहीं आए ना तो फिर देखिए हम आपके साथ क्या करते हैं। महीने भर तक नहीं बोलेंगे आपसे। अभी मालूम तो हो कि बात क्या है। वो बात कुछ नहीं है, बस आप आ जाइए, आपको आना पड़ेगा अच्छा प्लीज। ओके डार्लिंग, मेरे बेटे कहें और मैं ना आऊं, नामुमकिन। इधर 6 का घंटा बजा, उधर मैं हाजिर। वैसे आपस की बात है, अगर मैं कोई 30, 40, 50 मिनट लेट हो जाऊं तो माइंड मत करना। बिल्कुल नहीं, नो।